तशरीफ लाएं। उसके बाद उमाकान खड़से साहब से दरख्वास्त है कि बराए करम, थैंक यू, इकबाल खान साहब से मोहतरम मुल्तमिस हूँ मैं कि बराए करम स्टेज पर तशरीफ लाएं। समीउद्दीन भाई से गुजारिश करता हूँ कि बराए करम ऊपर तशरीफ लाएं स्टेज पर। मोहतरम ताहिर खान साहब पठान, अदबन गुजारिश है कि बराए करम ऊपर आएँ। मोहतरम इरफान साहब ठेकेदार भूतगांव कर बराए करम ऊपर तशरीफ लाएं। खान मोहम्मद खान साहब यहाँ पे मौजूद हैं। एडवोकेट अदर खान साहब से दरख्वास्त है कि बराए करम तशरीफ रखें। मोहतरम पुरसराज साहब से गुजारिश करता हूँ राठौर साहब से कि स्टेज पे तशरीफ लाएं। अकील मिर्जा, मोहतरम अकील मिर्जा साहब से अदबन गुजारिश है कि बराए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। बरोबर है ना? शॉर्ट में करने का बोले, नाले का रुकने का उद्घाटन बोले, ये शूटिंग का बोलते थे ना। साथ ही साथ अहलिया में पुसद की जानिब से भी पुरखुलूस इस्तकबाल है। मोहतरम हाँ, अभी कौन लेता था गाड़ी? नहीं है क्या? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم। बहुत शुक्रिया मोहतरम। आइए इसके बाद यहाँ तशरीफ फरमा तमाम मेहमानान का एक बार फिर दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं और मैं चाहूँगा कि उनकी खिदमत में गुलाहे अक़ीदत पेश किए जाएंगे। गुलपोशी के लिए मोहतरम सैयद रियासत साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और सदर मोहतरम का इस्तकबाल करें। दीगर लोग जो इस्तेमाल करने वाले बराए करम रेडी हैं। चाबी अभी ले, मेरे घर में देते चाबी बस बोल रहा हूँ। बबलू नीचे हो जाना, हाथ में दे पटकन बाजूला आहे ना। हाँ, बबलू हट। और मोहतरम सैयद सैफुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। है मोहतरम इदरीस खान साहब की गुलपोशी के लिए
नसरुल्लाह खान साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और इद्रिस खान साहब को बुलाया के दरपेश करें। क़य्यूम साहब भी यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। उसके बाद मोहतरम महेश माथुरकर साहब के गुलपोशी के लिए मैं सैयद जुनैद अली को दावत देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। उसी के बाद साथ मोहतरम उमाकांत साहब खर से इनके, उसके बाद मोहम्मद इकबाल खान साहब की गुलपोशी के लिए मैं अल्ताफ़ भाई को दावत देता हूं कि वो आए और इकबाल खान साहब को बुला के दरपेश करें। अल्ताफ़ साहब, अगर अल्ताफ़ भाई नहीं है तो दूसरे कोई है। उसके बाद मोहतरम के लिए मोहतरम समीउद्दीन साहब की गुलपोशी के लिए शेख फिरोज साहब जहाँ भी हों स्टेज पर तशरीफ लाएं। उसी के साथ अशफाकुद्दीन को दावत दूंगा मैं कि सैयद ज़मीरुद्दीन साहब की गुलपोशी करें। सैयद ज़मीरुद्दीन साहब ठेकेदार, इनकी गुलपोशी के लिए मैं अशफाकुद्दीन को दावत दे रहा हूँ। जगह ताहिर खां पठान साहब अगर हों। उसके बाद इरफान साहब की गुलपोशी के लिए मैं अकील अब्दुल-रहमान खान को दावत दे, बहुत शुक्रिया। उसके बाद खान मोहम्मद खान साहब की गुलपोशी के लिए आसिफ खान को दावत दूंगा। आसिफ खान बराए करम स्टेज पे आएँ और खान मोहम्मद खान की गुलपोशी करें। तो मतीन खान साहब यहाँ मौजूद, अच्छा खान मोहम्मद खान साहब है। एक्चुअली मामला खान मोहम्मद खान हमेशा गुलपोश ही रहते हैं, इसलिए थोड़ा नंबर इधर उधर हो गया तो मैं समझता हूँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ताहिर भाई बहुत शुक्रिया। इसी के साथ उसके बाद मिर्ज़ा अशफाक साहब को दावत दूंगा कि वो एडवोकेट अज़हर खान साहब की गुलपोशी करें। मिर्ज़ा अशफाक साहब। उसके बाद मैं काशिफ खान को बुलाना चाहूँगा। मोहतरम पृथ्वीराज साहब राठौड़ हमारे बीच नहीं, उनके गुलपोशी के लिए काशिफ साहब को मैं दावत दूंगा, उनको भी गुलपोशी करनी है। ज़ैनुल आबिदीन साहब जो शेमातपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी गुलपोशी के लिए मैं अतीकुद्दीन साहब को आवाज़ दूंगा। मोहतरम PSI साहब, बंडू खर्ची साहब, मैं इनसे गुजारिश करता हूं कि बराए करम तशरीफ़ लाएँ और इनका इस्तकबाल करने के लिए एडवोकेट नसरुल्लाह खान साहब को दावत देता हूं। सर प्लीज़, यू आर रिक्वेस्टेड फॉर कमिंग ऑन द स्टेज। बहुत शुक्रिया सर। आइए, गुलपोशी का ये हमारा कार्यक्रम यहाँ पे मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। आइए, आज की इस बज़्म में, आज की इस सभा में आप तमाम ही लोग जानते हैं कि किस गर्द गाइए से रखी गई है कि यहाँ पर भूमि पूजन सोहळा सलिलेला है। कामाचे नाव नगर परिषद पुसद अंतर्गत प्रभाग क्रमांक 3 मध्ये शाह चौक तो पूस नदीवरून शमशुल उलूम शाळेपर्यंत कार्य केली। मैं सबसे पहले फिर एक बार दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ हमारे राज्य मंत्री साहब को और बतौर खास उनके पिताजी मनोहर भाई नाइक को बतौर खास मैं ये मुबारकबाद देना चाहूँगा कि उनकी मुसलसल काविशों के नतीजे और आज उनके उनके सुपुत्र ने और उसी के साथ साथ वो लोग जो इस कार्य खैर में हिस्सेदार रहे हैं, जिनकी कोशिशों से, जिनकी काविशों से आज हम ये मंजर देख रहे हैं, ये ऐतिहासिक मैं समझता हूँ लम्हात हैं जिसको हम शेयर कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर
खान मोहम्मद खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। इन दो मिसरों से बुलाना चाहूँगा कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। जनाब खान मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। यहाँ तमाम बैठे हुए लोगों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू और आदाब। पुल का उद्घाटन हुआ, इस मौके पर यहाँ आए राज्य मंत्री जनाब इंद्रनील भाऊ नाइक साहब। सबसे पहले तो मैं यूँ कहूँगा कि भी कहीं आज कलाम पाक की तिलावत से शुरुआत हुई, पुल का इनाग्रेशन हुआ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैंने कल जब फ़ोन किया कि भाई आज इनाग्रेशन है तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी हुई कि इंद्रनील भाऊ ने ये पूछा कि भी रमज़ान जो है तो आज सऊदी में है, आज रोज़ा तो आपके पास शायद कल से शुरू होंगे। यानी यूँ कहा जाए कि एक बात शुरू करने से पहले जो रस्मन यहाँ स्टेज पे बैठे तमाम लोगों का जो है तो शुक्रिया अदा करूँगा। पहले आज के अध्यक्ष मैं कह चुका, लेकिन पितृतुल्य जो है तो मोहतरम क़िबला मनोहर भाऊ, हमारी बहू जो यहाँ नहीं आ पाई, उसके अलावा जनाब इरफान साहब, मोइनी ताइस के बारे में मैं कह चुका हूँ, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब, वहाँ आए हुए खड़से साहब, एडवोकेट अजहर साहब, इरफान साहब, कौसर खान साहब, हाजी एनुद्दीन साहब, हाजी बशारत साहब जो क़िबला है मोहतरम है, जनाब इकबाल खान साहब, हाजी समी साहब, इदरीस खान साहब, जैनुद्दीन भाई, सरवर भाई, रियासत अली, कय्यूम, और यहाँ सामने बैठे दो लोगों से भी गुजारिश करूँगा, डॉक्टर जुबैर और सरफराज खान साहब, तो वो भी स्टेज पर आए, ताहिर खान साहब जो आए यहाँ पर नहीं आ पाए। आप तमाम लोग जो सामने मोहतरम और क़िबला बैठे हैं, आप तमाम की तरफ से सबसे पहले मैं जो है तो यहाँ मौजूद नहीं है तो हमारे क़िबला मोहतरम जो है मनोहर भाऊ को मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने सबसे पहले उस पुल का काम शुरू करवाया, और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलते हुए मैं ये समझूंगा कि इंद्रनील भाऊ ने जो है तो यहाँ पे 500 लक्ष्य जो है इस ब्रिज के लिए दिया। ये पुल जो है कहीं ना कहीं लोगों को तो जोड़ता है, मैं समझता हूँ बाजू में हमारी जो है तो आखिरत में जाने की तैयारी जो है तो तकमील करने वाले लोगों को भी जोड़ेगा, स्कूल को भी जोड़ेगा, इंदिरा नगर तांडे को भी जोड़ेगा, जिंदा लोगों को भी जोड़ेगा। पुल चलते वक्त जो है तो किसी का मजहब, किसी की ज़ात नहीं पूछता, और यकीनन हर शख्स को ये हमारा भी ईमान है। और इससे पहले भी जो है तो पुल ये जो है घोड़े पे आता है, हाथी पे आता है, तो उस वक्त वो उस्मानिया से पढ़े हुए फारिग थे, तो वो टू एंगल इक्वेशन इंग्लिश में जो कहते हैं कि 2 दर्जे मसावात, उर्दू टू इंग्लिश हम लोगों को समझाया करते थे। उस वक्त की बात मेरे जहन में है कि जब यूँ मैं आसानी से कहूँ कि एहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मैं कहीं जोड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन पुल सिरात पर मरने के बाद भी हमको जो है तो हिसाब देकर जाना है। पुल का तसलसल जो है 1400 साल पहले सिरात मुस्तकीम से आया। उससे पहले जब ईसाई और मूसा मजहब के क्रिस्टल और जूस्ट और यहूदी जो थे, यहूद और नसारा, वहाँ पर भी जिक्र आया कुरान के अंदर कि कहीं फिरौन की फौज निकली मिस्र के नीले मिस्र में जो है तो आपने आसा फेंका, रास्ता बना, और फिरौन जो है तो गर्क हो गया, रास्ता बना ब्रिज की तरह। उसी तरह गीता के अंदर भी आया, ख़ास तौर पर जिक्र कर रहा हूँ, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब इंद्रनील साहब बैठे हैं, कि जब रावण ने सीता का हरण किया तो हनुमान ने जो है तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिज बनाया। तो ये एक सवाब का काम दरअसल तो है लोगों के दिलों को जोड़ना, लेकिन खुशी इस बात की है कि सब मज़ाहिब को लेकर चलना, सब लोगों को लेकर चलना,
बल्कि यूं कहूं कि संत तुका ने जो कहा था कि जेका रंजले गांजले त्याना मले जो आपले त्याना साधु मटवाओ देव तीर्थ सानाओ, ये नीति कि जो तमाम लोगों को लेकर चलता है, तमाम मज़ाहिब के लोगों को लेकर चलता है, वो परंपरा महाराष्ट्र में पक्ष कोई भी हो, लेकिन वो बात मनोहर भाव में थी और उसी के पैरोकार या उसी के उनके कदम पे चलते हुए मुझे खुशी है और फख्र भी है इस बात का कि आपने वो परंपरा और वो चीज़ें जो है तो इंद्रनील भाव कायम रखी। इस बात की खुशी है। यूं कहें कि आपने कभी नहीं कहा कि एक वो डिबेट जो उठकर नरसिम्हा राव ने कहा और उससे पहले सुषमा स्वराज ने कहा था कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला कहाँ लुटा, तेरी रहजनी से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। तो बड़े अच्छे अल्फाज के अंदर जो है तो जवाब दिया नरसिम्हा राव ने कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख। तो आज तक वसंतराव नाइक साहब से लेकर सुधाकर भाऊ से लेकर मनोहर भाऊ तक और इंद्रनील भाऊ तक माना कि कुछ दिलों में खुसूमतें थी, कुछ चीज़ें थी जो मैं आज के मौके पर बयान नहीं करना चाहता, लेकिन हमने जब से आज तक जो है तो आपके साथ रहे और इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में भी आपके साथ रहेंगे, गवाही देता हूँ। आपने एक लाइब्रेरी के लिए जो है तो पैसा दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ सीओ साहब ने वो निधि रोक कर रखा है लाइब्रेरी की रियासत, तो उसे भी आप जो है निधि आकर रुकी हुई है, तो मेरी गुजारिश है इंद्रनील भाव से कि वो निधि भी आप पास करवाएं। इस पुल के लिए आपने पैसा दिया, कंपाउंड वॉल के लिए भी दिया, तो मैं समझता हूँ कि लगभग हमारा ख्याल रखते हुए स्कूलों में बच्चों को आने की जो है तो सैलाब में या पानी पुल पर से जाए तो तकलीफ ना हो। इंदिरा नगर में जो हमारा लेआउट जो बन रहा है, यहाँ पर मैं समझता हूँ कि तमाम लोगों की ज़मीनात है, सामने रेलवे स्टेशन आने वाला है, तो ये तमाम लोगों को उस गांव से इस ज़मीन तक जो है तो जोड़ा जाए, इसलिए ब्रिज बनाया जा रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि ये ब्रिज जब ऊंचा होगा तो तमाम लोगों को आने जाने में और तरक्की भी होगी। जो इस कार्ड में भी लिखा है कि भाई आर्थिक व्यवस्था बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में सहूलत होगी, ये तमाम चीज़ें बढ़ेंगी। हम देखते हैं कि एक सादे किस्म के हमारे राज्य मंत्री, आम आदमी से भी मिलना जिसके लिए मुहाल है, कभी भी जाकर जो है तो मिल सकते हैं। एक बच्चा भी अपनी बात कहता है तो बड़े आसानी से सुनते हैं। यही चीज़ें जब आप जाकर दूसरे सेक्शन में या कहीं दूसरे एरिया में देखेंगे, मराठवाड़ा हो या चाहे पश्चिम महाराष्ट्र हो, काफ़ी वक्त लगता है कॉपरेटरों को मिलने के लिए भी, ये चीज़ें गुजरी हुई हैं यहाँ पर। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी और अखलाकी बात है कि जिस खानदान के अंदर कंटिन्यू 12 साल जो है तो मुख्यमंत्री रहे, सुधाकर राव नाइक साहब जो है तो 2 साल रहे, मनोहर भाऊ जो है तो देखते आए ये तमाम चीज़ें, और बचपन से लेकर आँख खोलने से लेकर तो आज तक जो है तो कन्वे ये तमाम चीज़ें इंद्रनील भाऊ ने जो है तो देखी है। तो इन लोगों को अपने ऊपर जो है तो गुरूर नहीं है, कॉमन आदमी भी बोलता है तो उसकी बात सुन लेते हैं ये लोग, माना कि ये चीज़ें दूसरी तरफ नहीं है। तो इसलिए भी अखलाक ये सबसे बड़ी बात है, ये तमाम मज़ाहिब ने सिखा और ख़ासतौर पर मेरे नबी ने भी सिखाया कि जिसके अंदर अखलाक है कि जो बेअदब है वो बदनसीब है, जो बाअदब है वो बानसीब है। तो यकीनन ये तमाम लोगों की दुआओं से आने वाले जब भी वक्त में आप यहाँ पर आए या हम कोई प्रोग्राम ले तो मेरी दुआएं हैं तमाम लोगों की तरफ से और गुजारिश भी है और दुआ भी करता हूँ मैं इंशाअल्लाह। कल जो है रमज़ान की आप तमाम लोगों को मुबारकबाद, और मेरी ये दुआ है कि आप कैबिनेट मिनिस्टर बनकर जो है तो दूसरे से हमारे बीच आए। यही दुआ करते हुए आप तमाम को जो है तो शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों को जो है तो मुबारकबाद देते हुए मैं अपने अल्फाज ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, खुदा। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये थे मोहम्मद खान साहब जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। बहुत आज के इस प्रोग्राम के हाजी अहरुद्दीन साहब और तमाम मंच भाइयों और नौजवान साथियों, हम सब जानते हैं कि इस पुल की कितनी ज़रूरत थी। तो बशारत साहब को भी मालूम है, पठान साहब थे जब यहाँ आने जाने के लिए रास्ता नहीं था, बशारत भाई और पठान साहब ने काफ़ी कोशिश की इस पुल के लिए, छोटे से पुल के लिए। उतनी कोशिशों के बाद ये पुल जो बना था एक कब्रस्तान के लिए, यहाँ स्कूलें नहीं थी और राहदारी बहुत कम थी, लेकिन आज जो है तो स्कूलें भी यहाँ 4 स्कूलें हो गई और राहदारी काफ़ी हो गई, जिसकी हमको दूसरे पुल की ज़रूरत थी। और
नामदार मनोहर भाव का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने हमने उनसे पुल के लिए गुजारिश की थी, नए पुल के लिए गुजारिश की थी, और आज वो पुल का उद्घाटन नामदार इंद्रजीत नाइक साहब के हाथ से हुआ है। ये पुल जो है तो यहाँ कब्रस्तान, स्कूलें, इंदिरा नगर और यहाँ जो बस्ती बसी है इनके बहुत सारे काम आने वाला है, इसमें कोई शक नहीं। मैं नामदार साहब से गुजारिश करूँगा कि एक छोटा सा काम है, जो यहाँ से जो मैयत आती है वो मैयत इधर से नहीं आती हुई है, रास्ते के उस बाजू से जाती है, और उस बाजू में पानी की वजह से पूरा खड्डा हो चुका है। जाते जाते भी आप देख सकते हैं, रियासत अली साहब को तो हम सबको ये चीज़ मालूम है, जिसमें खड्डे की वजह से पत्थर पूरे मोकले हो गए, उसको बनाना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक बनाने का काम आपसे गुजारिश करता हूँ कि वो एक बनाने का काम कीजिए। दूसरा, बरसों से हम देखते हैं कि इस कब्रस्तान का अभी तक पुल का वॉल कंपाउंड पूरा नहीं हुआ है, कुछ उधर वो बाजू से कुछ बाकी है। मुझे जो मालूमात मिली है कि नहीं, उसका टेंडर निकल गया, अगर निकल गया तो अच्छी बात है, नहीं निकला है तो मेहरबानी करके उस काम को भी पूरा कीजिए। और सबसे अच्छी और हमारे लिए बहुत ज़रूरी, जिस जगह पे हम बैठे हैं, हमारी इस स्कूल को वॉल कंपाउंड नहीं है, शायद इन्होंने अर्ज नहीं किया है, पता नहीं। तो इस स्कूल के वॉल कंपाउंड के लिए विधान परिषद के सदस्य जो इदरीस नाइकवाड़ी साहब है या और कोई है, उनसे इस स्कूल को वॉल कंपाउंड के लिए फंड दिला देंगे, ऐसी उम्मीद करता हूं। और आप यहां पे आए, आपने इतना बड़ा पुल दिया और उसका उद्घाटन किया, इस सब के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर। आइए, अफसरों के लिए प्यार का जज्बा रखते हैं, जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। मोहतरम इंद्रजीत भाव नाइक, आज के इस जो बहुत ज़रूरी था और जो ब्रिज की मांगनी काफ़ी सालों से थी, मुझे कामयाबी मिली कि क्या कहते हैं उसको, संरक्षण वॉल और पुल के भूमि पूजन के लिए आज मैं मंच पर उपस्थित हमारे अंकल सन्माननीय ऐनुद्दीन खतीब साहब, सन्माननीय बशरत अली साहब, कौसर भाई, मोहम्मद सनी साहब, मतीन भाई, इरफान भाई, ताहिर खां पठान साहब, हमारे जैनुल भाई, इकबाल भाई, कयूम भाई, रियासत भाई, मातुरकर जी, मेरे अजीज़ दोस्त अयूब, उमाकांत जी खड़से, ज़मीर भाई, समी भाई और मंच पर उपस्थित सभी मेहमान, और यहाँ आज इस भूमि पूजन को चार चांद लगाने के लिए आप सभी मेरे दोस्त लोग, युवा, सभी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और कल से शुरू होने वाले, हम जिसको पावन बोलते हैं, मुबारक बोलते हैं, ऐसे रमज़ान के लिए आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद साहब ने और कौसर भाई ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी है। कौसर भाई ने जो कहा कि इस रास्ते में जो पैसा मेरे पास कम है अभी, लेकिन मार्च होते ही मेरे पास जो भी आएगा निधि, उसमें मैं अपन सबसे पहले वो कर लेंगे। और जो प्रोटेक्शन वॉल कहते हैं आप, प्रोटेक्शन वॉल का मैंने पिछली बार 2 बार अपन ने निधि दी, एक यहाँ दिया था और एक दरगाह को दिया था। अगर कुछ बचा हुआ है तो वो भी ले लेंगे उसमें, क्योंकि दरगाह जहाँ हम माथा टेकते हैं और कब्रिस्तान
जहाँ हम सबको विदा करते हैं बहुत अच्छे से। तो ये दो चीज़ों को ख्याल रखना ही हम सभी की जिम्मेदारी है। जब भी छोटे मोटे कुछ काम होते थे इधर, तो वो बार बार कहते थे कि ये पुल को बड़ा करना बहुत ज़रूरी है, और बड़े पुल से न जाते हुए इस पुल से बहुत ट्रैफिक अभी शुरू हो गया है। तो इस बात को समझ के मैंने सोचा कि ये पुल जब नगर पालिका का नगर विकास विभाग का जब निधि आ रहा था, तो मुझे याद है कि 10 करोड़ का निधि मुझे दे रहे थे। 10 करोड़ में से 5 करोड़ मैंने सिर्फ आपके लिए यहाँ पे दिया था उसमें से, और दरगाह के लिए अलग से। तो मुझे लगता है कि उसमें से 80% निधि ये सब आप लोगों को दिया था मैंने, पहली बार मुझे जब 10 करोड़ आए थे तब। बाद में 5 करोड़ में ये नहीं होने वाला था, इसलिए उसको 1.5 करोड़ और बढ़ाने की ज़रूरत थी। तब मुझे फिर से रियासत भाई ने कहा कि बाबू ये नहीं हो रहा है, इसमें इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। उसके लिए ये 1 साल लेट काम शुरू हो रहा है उसका। और मैं दावे के साथ खुशी से कह रहा हूँ कि रियासत भाई के साथ कयूम भाई हो या मेरा दोस्त अयूब हो, ये मुझे बार बार बोलते थे कि ये पुल करना ज़रूरी है, इसको 1.5 करोड़ कुछ भी करके आप बढ़ा के दीजिए। तो उसके बाद मैंने जब अजीत दादा से कहा कि दादा ये ऐसा ऐसा है, 5 करोड़ ये पूरा वेस्ट हो जाएंगे अगर इसमें हम और 1.5 करोड़ नहीं देंगे, तो उन्होंने ये बात मानी और तुरंत फिर 1.5 करोड़ रुपए दे दिया, और अभी 6.5 करोड़ आ गए। तो अभी काम भी शुरू हो गया, उसका भूमि पूजन हो गया है आज। अभी राजनीति से मेरा नाता है, राजनीति करता हूँ, इसलिए राजनीति कभी कभी बोलना पड़ता है। मोहम्मद साहब ने बहुत अच्छी तरीके से कहा कि हम आपके साथ हैं। मोहम्मद भाई आप हमारे साथ हैं, आप सभी हमारे साथ हैं, ये मैं मानता हूँ, मैं मन से मानता हूँ। लेकिन इस विधानसभा में मैंने सभी को बहुत गुजारिश की थी कि आप ये मत देखो कि हम किसके साथ हैं, आप ये देखो कि आपके लिए कौन खड़ा रहेगा, ये देखो। खैर इलेक्शन हो गए, चलता रहेगा, लेकिन मैं मेरी ईमानदारी आखिर तक रखूंगा। जो मनोहर भाव ने मुझे सिखाया है वो आखिर तक मैं मेरी ईमानदारी रखूंगा, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी। हम तुम एक दूसरे को साथ में जिंदगी भर रहना है। कल राजनीति चलेगी नहीं चलेगी वो पता नहीं, लेकिन हम तुम एक साथ रहे वो सबसे बड़ी बात है। इस स्कूल के बारे में और लाइब्रेरी के बारे में थोड़ा बताया गया है मुझे। लाइब्रेरी का तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन इस स्कूल का प्रॉब्लम यह है कि ये ग्रीन जोन में है, और जो फ्लड का पानी है, बाढ़ का पानी है, वो यहाँ तक आता है। इसलिए इसको थोड़ा सा पैसा नया नहीं ला पा रहे हम लोग, लेकिन उसको थोड़ा सा नियम बदल के या फिर उसमें कुछ नियम बदल के मतलब GR कुछ निकाल के या फिर नोटिफिकेशन निकाल के हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि यहाँ पर भी नया निधि देते आना चाहिए, क्योंकि इतना बन गया है ऑलरेडी। लेकिन ये मैं शब्द इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी होने के बाद ही इसके ऊपर कुछ बोल सकेंगे हम लोग, क्योंकि सब कुछ दे रहे हैं, ये क्यों नहीं देंगे हम लोग। इसलिए इसमें कुछ अड़चन है, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसीलिए रुका हुआ है, लेकिन ये भी जल्द से जल्द हम दूर करने की कोशिश यहाँ करेंगे। आज सभी उपस्थित यहाँ मेहमान लोगों का, सभी हमारे बुज़ुर्ग लोगों का, बड़े भाई लोगों का, सबका मैं यहाँ शुक्रगुजार हूँ कि आपने अच्छा कार्यक्रम यहाँ लिया है। रियासत भाई बहुत अच्छा कार्यक्रम लिया है आपने, और मोहम्मद भैया आपने बहुत अच्छा बोला है। और मैं यही चाहूँगा कि अभी जो भी इलेक्शन आएंगे आप मेरे साथ मुझे दिखने चाहिए बस सब लोग, क्योंकि मैं इतने खुले में जब बोल रहा हूँ कि मैं मेरी ईमानदारी रखूँगा, तो आपको भी आपकी ईमानदारी रखनी पड़ेगी एक बार। चलिए मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और रमज़ान के लिए बहुत बहुत फिर से एक बार बधाई देता हूं। और ये रमज़ान आप सभी के लिए बहुत खुशी का मौका लाए, आपके परिवार के लिए खुशी का मौका लाए, और जिस दिन ईद होगी उस दिन फिर से आप सभी से मुलाकात होगी। इतना बोल के मैं रुकता हूं। धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहतरम
इंद्रनील भाऊ नाइक राज्य मंत्री जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस दम, मेहरबान हो के बुला लो मुझे चाहो जिस दम, मैं गया वक्त नहीं हूँ कि फिर आप ये ना सकूँ। बहुत शुक्रिया भाऊ। आइए इज़हार तशक्कुर के लिए मैं सैयद रहमत अली साहब को दावत दूंगा कि बराए करम वो आए और इज़हार तशक्कुर फरमाएँ। एडवोकेट सैयद रहमत अली साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे इस वार्ड नंबर 3 के और रब्बानी नगर और इंदिरा नगर नेता हमारे मिनिस्टर इंद्रनील नाइक साहब के हाथ से उसका उद्घाटन हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत खुशी और बहुत ही मसरत की बात है हम सब के लिए। मैं आप तमाम यहाँ जो आए हैं मेहमान, ख़ास करके इंद्रनील भाऊ और ताहिर खां पठान साहब, कयूम भाई और हमारे माथुरकर साहब, मोहम्मद भाई और कौसर खां साहब, हमारे बुज़ुर्ग इरफान भाई, मतीन भाई, खुशी तौर पे तमाम सैयद ज़मीर साहब, अकील मिर्ज़ा सर हमारे और आइनुद्दीन चचा और पीछे तमाम बैठे एडवोकेट अज़हर साहब, इन तमाम का शुक्रिया अदा करता, जैनू भाई और तमाम जितने हमारे बैठे, ज़ुबैर भाई, हमारे इकबाल चचा, हमारे शमी चचा, इन तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ख़ास करके शुक्रिया अदा करता हूँ मनोहर भाऊ नाइक साहब का कि 10 साल से करीब 10 साल से इसकी मांगनी हो रही थी। मैं देख रहा था हर बार जब मैं इधर आता था तो शमसुल उलूम के बच्चे जब निकलते थे तो अलियार जनाब, हकीम जनाब वहाँ खड़े रहते थे और खड़े रहकर वो बच्चों को निकालते थे, क्योंकि इतना तंग रास्ता और उधर से ऑटो आना, उधर से बहुत सारी गाड़ियाँ आना, तो एक तंग रास्ता था, उसमें बच्चों का जाना, ये स्कूल है, वहाँ की स्कूल है, इंदिरा नगर के, पालोदी के, काटखड़े के लोग आना, तो एक बहुत ही तंग रास्ता था, ये तंग ब्रिज था, इसको बहुत ज़रूरत थी। तो माननीय हमारे मनोहर भाऊ नाइक साहब की कोशिश और हमारे मिनिस्टर साहब इंद्र नाइक साहब की एक सफल कोशिश से ये ब्रिज यहाँ पे उद्घाटन हुआ है। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, जज़ाकल्लाह खैर करता हूँ और आप तमाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम यहाँ शिरकत किए, यहाँ पे इस प्रोग्राम में आए। मैं इसी के साथ साथ आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाइक साहब ने भी मुबारकबाद दी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमारे लिए बाबरकत और खैर का होगा। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखो अभी चाय उसका बाइक में तो मुलाकात